हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है संडे और कि उसके पापा का दोनों का है हॉलीडे। तो फिर मैं क्या ना दोनों से काफ़ी पहले उठ गई थी और जल्दी उठ के मैं क्या ना सुबह सुबह मेरे को क्लीनिंग करनी थी उन दोनों के उठने से पहले, खासकर क्यू के उठने से पहले। खैर क्यू के पापा तो थोड़ा उनका तो है कि वो थोड़ा जल्दी ही उठते हैं वो तो मैं थोड़ा बहुत काम करके फ्री होंगी क्लीनिंग का, वहाँ तक क्यू के पापा उठ जाएंगे। और क्यू है तो क्यू तो काफ़ी लेट उठेगा, पर उसके उठने से पहले मेरा नहाना धोना जो भी होगा तो मैं सारा काम कर लूँगी। तो मैं उठ के और मेरा काम करके जो भी मेरा रूटीन था तो फिर मैं थोड़ा बहुत वो करके मेरी जो एक्सरसाइज होती है वो करके, इसके अलावा जो भी क्यू के लिए दूध बनाना होता है तो फिर वो भी कर दिया था। और क्यू के पापा के लिए मैंने चाय गैस पे रख दी थी ताकि वो थोड़े वो ना आधे से घंटे में कुछ ऐसे उठ जाएंगे, वो मुझे पता है उनका टाइम हो जाएगा उठने का। तो जहाँ तक मैं ना थोड़ी सी क्लीनिंग में लग गई थी उनके चाय गैस पे रख के। और मैं क्या ना सबसे पहले मैं गेस्ट वाले रूम में आ गई थी और मैं क्या ना दोनों जैसे कि हॉल की और गेस्ट वाले रूम की और किचन की, इन सब की मैं क्या ना क्लीनिंग कर दूंगी। और जो हमारा रूम है तो उसकी मैं नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे क्यू सो रहा है, तो जैसे कि मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्यू उठ जाएगा वहाँ तक, तो फिर उसकी मैं लास्ट में मैं बाद में करूँगी जब क्यू उठने के बाद में जो भी उसका काम रहेगा झाड़ू पोछा वगैरह का। उससे पहले मैं पूरे मकान का झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लूँगी फ्री फ्लैट का। तो मैं पहले सबसे पहले मैं क्या ना डस्टिंग ही कर लूँगी, बिस्तर वगैरह जो भी सोफ़े वगैरह है ना तो सबको अच्छे से मैंने झटकार के और फिर मैंने सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रख दूँगी। रात का भी थोड़ा सा था ना कि चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी हुई थी तो उन सबको अच्छे से रख दूँ, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियाँ चल रही है ना तो उसने घर की हालत इतनी ख़राब कर रखी है, बहुत ज़्यादा वाली। पर आज मैंने क्या ना 2 दिन से मैं लेट उठ रही थी, आज क्या ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैं क्या ना थोड़ा जल्दी लग गई थी। और दिन क्या ना छुट्टी के चक्कर में मैं क्या ना थोड़ा लेट उठती थी तो लेट फ्री होती थी। तो आज तो क्या हुआ था मैं ना काफ़ी जल्दी 10 बजे कुछ ऐसे फ्री हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने क्या था ना कि पोहे बना लिए थे, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था। और फिर हमने लंच बहुत लेट बनाया था, काफ़ी लेट के बाद में हम लोगों ने खाया। आप सोच नहीं सकते इतना लेट बनाया था। तो क्या हुआ था पहले हम लोगों ने ना पोहे खा लिए और फिर उसके बाद में फिर मैंने लंच बनाया था 2 बजे कुछ के, हम लोगों ने नींद निकाल ली, कर ली, उठ गए थे हम 2 बजे तक वापस। और दिन तो मैं 2 बजे कुछ ऐसे तो मैं काम से फ्री होती थी, पर आज काफ़ी जल्दी हो गई थी फ्री। अच्छा लगता है जल्दी उठती हूँ ना तो जब काम करने लग जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ जल्दी उठ गए। और जिस दिन लेट उठती हूँ ना जहाँ तक नहीं उठते वहाँ तक है ना शरीर में आलस से आते हैं कि थोड़ी बहुत देर और सो जाते हैं। पर आज संडे था पर फिर भी मेरे को उठना था तो मैं क्या ना थोड़ा जल्दी उठ के लग गई थी कि थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा इनके साथ भी, क्यू के साथ थोड़ा सा दिन में वो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। वरना संडे के दिन मेरा क्या होता है कि दिन भर मैं काम में लगी रहती हूँ। तो क्या ना उस वाले रूम का पूरी डस्टिंग हो गई थी दोनों जगह की, और मैंने झाड़ू निकाल लिया था और पोछा लगा दिया था मैंने, क्योंकि पापा को चाय भी दे दी थी। तो बस वो बैठे बैठे चाय पी रहे थे और मैं लगाने लग गई थी पोछा। और देखो मेरा पूरा काम हो गया है, बस लास्ट पोछा था और बालकनी की सफाई रह जाएगी तो बस वही करना बाकी था। और क्यों अभी तक नहीं उठा है मुझे पता है। और जैसे मैं नहा धो के मैं फ्री हो जाऊँगी, पोहे बनाने लग गई थी ना मैं, उस टाइम पे क्यों उठा था काफ़ी लेट उठा था, वो कुछ 9 कुछ ऐसे बज गई थी। मैं बोल रही थी ना हम लोगों ने पोहे वोहे खाए थे 10 बज गई थी, तो 10 बजे हम लोग क्या ना फ्री हो गए थे। तो फिर बस हॉल था तो हॉल का भी पोछा हो गया है, क्योंकि पापा बस बैठे बैठे सुबह कुछ नहीं, उनका चाय पीना हो गया है। थोड़ी देर के बाद में मैं पोछा लगा के फ्री हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद में उनका भी थोड़ा एक्सरसाइज रहेगा तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करेंगे वो। और उसके बाद में आज उनको क्या ना गाड़ी भी वॉश करनी, तो मैं क्या ना उनके पीछे पड़ी हुई थी कि आप गाड़ी वॉश करके आ जाओ। उनको क्या ना थोड़े आलस से आते हैं गाड़ी वाड़ी वॉश करने में, क्योंकि वो ज़्यादातर तो है ना या तो बाहर करवाते हैं गाड़ी वॉश या फिर घर पे बहुत कम करते हैं, वो करते ही नहीं है। पर फिर मैं जब गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही थी काफ़ी टाइम से, उनको चलो वॉश कर लो, फिर वो क्या ना नीचे चले गए थे गाड़ी वॉश करने के लिए और मैं मेरे काम में लगी हुई थी से। तो फिर वो गाड़ी वॉश करके वो आके सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मैं काम से फ्री होके मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सफाई क्लीनिंग वगैरह चल रही थी वहाँ तक, क्योंकि पापा है ना उनका काम करके गाड़ी वॉश करके वो आके सबसे पहले वो नहा लेते। पर अच्छा हुआ था वो नहा लेते ना तो फिर मैंने ना पूरे कपड़े मैंने ना बाल्टी में डाल देते, इसमें पूरे कपड़े भिगो देते, क्योंकि मैं आज पूरे कपड़े बाहर बालकनी में बैठ के वॉश करूँगी तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ 8 कुछ ऐसे बजे थे।
तो मैंने ना कपड़े वपड़े वॉश करके और मैं ना कुछ 8:30 बजे तक, कुछ मैं ना ऐसे 9 बजे तक कुछ ऐसे मैं क्या ना फ्री हो गई थी। तो नहा धो के मेरा भी हो गया था पूरा काम। तो फिर मैं ना मतलब फिर मैं लग गई थी पोहे बनाने में, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे आज मैं पोहे बनाने थे। काफ़ी टाइम हो गया था पोहे बना, मैं तो उनसे बोल भी रही थी, मना कर दे कि पोहे खा लेंगे तो लेट खाना, काफ़ी लेट मिलेगा। पर उन्होंने बोला कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया पोहे बनाए हुए, तो पोहे बना लेते हैं, फिर आराम से बाद में लेट बना लेना खाना। तो मैंने चलो ठीक है कि पोहे बनाए लेते हैं, बोल रहे तो काफ़ी टाइम भी हो गया था खाए हुए। तो बस मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाए इस बार पोहे। मैंने क्या ना ऑयल में ना थोड़ी सी ना दाल भी जो होती है ना, तो मैंने दाल भी डाली थी उसमें, चने की, और थोड़ी मटर वगैरह, तो मटर डाली थी, तो इससे ना बहुत अच्छा लगा था इस बार। और पोहे डाले, उसमें मिर्च वगैरह थे, उसमें जो होते हैं जो पोहे में डालते हैं ना हम, चीनी वगैरह, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वगैरह, और थोड़ी सी चीनी डाल के और नींबू डाल लिया था ऊपर से, और धनिया था तो धनिया डालते, बस मेरे पोहे बन के तैयार हो गए थे। और मतलब सब मैं सच बोल रही हूँ कि जब हम चने की दाल डालते हैं ना ऑयल में तो बनाते हैं तो उसका पता नहीं, थोड़ा मुंह में क्या ना उसके दाने आते हैं, तो इतने टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने भी क्या ना पहली बार मैं कड़ी पत्ते डाल रही थी, मैंने बोला था क्योंकि पापा से पर कि आप कड़ी पत्ते लेके आ जाना, पर उनको क्या ना थोड़ा सा आलस आ रहे थे, वो क्या ना पहले होके आ गए थे नीचे, फिर उनको नीचे जाना नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दे, बिना कड़ी पत्ते वाला ही बना ले। मैंने बोला चलो ठीक है, एक चीज़ कमी है तो अगली बार जब भी बनाएंगे तो अगली बार कड़ी पत्ते भी डाल लेंगे। तो पोहे हमने पोहे खा लिए थे। इसके बाद में ना खा के फिर हम लोग थोड़ी देर क्या ना आराम कर लिया था हम सब ने। क्यों हम लोग पोहे खाते उस टाइम पे क्यों उठा था, तो क्यों ने पोहे नहीं खाए थे, और बस क्यों को दूध टोस्ट दिया था, तो फिर हम लोगों ने वो खाए। खा के फिर हम लोग सो गए थे थोड़ी बहुत देर के, इतनी जल्दी खाना नहीं खाना था, भूख नहीं लग रही थी जो। तो फिर सो के उठी ना, तो मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि हम लोग ना खाना खा के कुछ खा के सो जाते हैं तो ठंड ज़्यादा लग रही है। तो फिर मैंने एक और कोट ऊपर से पहन लिया था, और फिर मैं बनाने लग गई थी दाल बाटी, क्योंकि संडे था तो कुछ ना कुछ अच्छा बनाना था मेरे को, स्पेशल कुछ बनाना था। पर क्या ना वेजिटेबल वगैरह नहीं थी, पहले था इडली सांभर बना लेंगे, पर फिर मैंने सोचा चलो ठीक है दाल बाटी बना लेते, वेजिटेबल नहीं है तो फिर मैं मसाले वाली बाटी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी। तो बाटी में वही सब जो सूखे मसाले डालते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, और इसके अलावा जो नमक होता है, तो नमक तो खैर डालते ही है। और इसके अलावा क्या है ना, मतलब ऑयल भी डाल लिया था मैंने मोइन के लिए, और हल्दी डाल ली थी, और थोड़ा सौंफ और अजवाइन डाल के, और आटा अच्छे से लगा लिया था। तो फिर बस मेरी बाटी मैंने बना ली है, बस 4-5 बाटी काफ़ी, हमारी इतनी ख़त्म नहीं हुई थी, बस हम लोगों के ना मतलब 3.5 बाटी कुछ ऐसे हो गई थी, और 1.5 बाटी तो ऐसे बची गई थी मतलब उसमें से, क्योंकि बाटी थोड़ा क्या ना कम ही खाते, पर काफ़ी टाइम हो गया था ना जो। फिर चलो ठीक है कि आज बाटी बना लेते हैं, मतलब कुछ महीना भर हो गया इस बार बाटी बनाए हुए, बनाए नहीं, बहुत टाइम हो गया था जो। और मैंने बाटी है ना अवन पे रख दिया, और 1-2 बार जहाँ तक ऊपर नीचे से वो सिकेगी ना वहाँ तक मेरा लहसुन था, तो लहसुन पता नहीं जाने क्या हो रहा है, मतलब कुछ दिनों से कि मतलब मैं लहसुन छिल के रख ही नहीं पा रही हूँ। बीच में छिला था तो कब का ख़त्म हो गया था, उसके बाद में मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं छिल के एक्स्ट्रा में रख लेती हूँ। तो फिर मैंने हाथों हाथ ही उसी टाइम पे छिला था, और मैंने प्याज काफ़ी सारे कट किए थे, 2 तो मैंने सब्जी के लिए, और एक्स्ट्रा है ना 1 किया था, क्योंकि पापा को क्या ना दाल के साथ उनको प्याज और नींबू चाहिए होता है, तो मैंने उनके लिए ना प्याज कट करके और पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि जहाँ तक खाएंगे ना वहाँ तक उनका तीखापन निकल जाएगा। और साथ में नींबू था तो नींबू भी कट करके और बस पानी में उनको भी रख दिया, ताकि तो ठंडा है ना तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा वो भी। और मैं फिर सब्जी के लिए जो मिर्च होती है, तो मिर्च प्याज वगैरह मैं कट करके रख दूंगी, और लहसुन और अदरक मैंने ना हमाम दस्ता है ना तो फिर उसमें ही कूट लिया था मैंने। तो मेरी बाटी तो क्या है ना सिकती रहेगी, जहाँ तक मेरी सब्जी बनेगी ना वहाँ तक बाटी सीख जाएगी। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं दाल पहले क्या है ना थोड़ी सी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ पहले, फिर क्या है ना सब्जी बाद में बनाती हूँ, फिर बाटी रख देती हूँ मैं ओवन पे, और फिर बाद में दाल बनाती हूँ। जहाँ तक मेरी दाल तैयार होती है वहाँ तक बाटी बन जाती है। और दाल के लिए मैंने ऑयल रख दिया है, थोड़ी सी उसमें ज़ीरा और सौंफ डाल दिया, थोड़े से खड़े मसाले थे तो वो भी डाल दिए हैं। खड़े मसालों में जो भी आप डालना चाहो, तो मेरे पास जितने से थे तो 4-5 तो फिर मैंने वो डाल दिए उसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट था तो वो डाल के, फिर प्याज और हरी मिर्च भी डाल के थोड़ा उनके भुनने के बाद में मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं डाला, टमाटर कट करके डाल देते। थोड़ा नमक डाल दूंगी तो ये क्या ना इसका पानी फटाफट उठ जाएगा और जल्दी पक जाएंगे टमाटर भी। तो बस इनको ढक के 2-3 बार अच्छे से पका लूँगी। तो बस टमाटर भी थोड़े हल्के हल्के पक गए थे, तो फिर इनमें क्या ना मसाला डाल के, मैंने गीला मसाला नहीं किया इस बार, सूखा मसाला डाला था, तो ऊपर से डाल के थोड़ी देर और मसाला पका लूँगी।
जहाँ तक टमाटर भी काफ़ी हद तक पक ही चुके थे और लास्ट में डाल दूँगी अब हींग, एक दो दो चीज़ें ऐसे डालते रहूँगी धीरे धीरे, जहाँ तक टमाटर पकते रहेंगे ना वहाँ से धीरे धीरे सारे मसाले पकते भी रहेंगे। हींग पहले डालने से उसकी क्या ना जो पूरी स्मेल होती है ना तो फिर वो पूरी उड़ जाती है, तो इस वजह से मैं क्या ना थोड़ा बाद में डालता है कि उसकी खुशबू है ना अच्छे से सब्जी में रहे। और बस टमाटर पक गए थे, थोड़ा सा पानी डालने से क्या ना बिल्कुल ऐसे जैसे कि टमाटर का पेस्ट होता है ना उसी तरह से पूरे मसाले ना अच्छे से मिल जाएंगे, और बिल्कुल जो टमाटर का पेस्ट होता है ना उसी तरीके से पूरी सब्जी में भी मतलब है ना, जैसे थोड़े टुकड़े होते हैं ना टमाटर के तो वो मुंह में आते हैं और ऐसे मुंह में नहीं आएंगे। और दाल है तो बस मैंने ऊपर से फिर दाल डाल दी थी और मेरी सब्जी भी अच्छे से बन के तैयार हो गई थी फिर। और पता है आपको मतलब इस टाइम तक टाइम हो गया था, मतलब हाँ 2:30 बज गए थे कुछ इस टाइम पे हम लोगों ने सुबह का खाना खाया था। हमारा यही होता है कि अगर हम लोग है ना सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में अगर कुछ थोड़ा सा भी हेवी सा खा लेते हैं ना तो फिर भूख नहीं लग रही, क्योंकि आदत नहीं हो रही ना सुबह क्या ना जूस पीने की आदत हो रही है, तो क्या ना टाइम से जूस क्या ना फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। और जब कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं ना तो हमेशा हमारा ऐसे ये होता है कि अगर छुट्टी होती है अगर उस दिन मैंने पोहे बना लिए तो खाना हमारा बहुत लेट ही बनता है, भूख नहीं लगती किसी को भी। तो वही था, उन्होंने बोला इस वजह से बना ले वरना सुबह जूस ही बनता, पर ठीक है चलो ठीक है संडे है तो ठीक है आराम से बना लेंगे। फिर हमने खाना खाया तो फिर हमारा शाम को खाना बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि फिर बाटी खाने के बाद में क्या ना बाटी बहुत टाइम लगता है इसे डाइजेस्ट होने में, तो हम लोगों ने फिर शाम को खाना नहीं बनाया था, बस हल्का फुल्का दूध वगैरह तो दूध पिया था। और फिर अगर भूख लगेगी तो फिर देख लूँगी कुछ बनाऊँगी, तो वरना 1 या 1.5 बाटी कुछ ऐसे बची हुई थी तो फिर वो शाम को वो हो जाएगी कर जाएगी। तो फिर खाना खाया उस टाइम तक तो हमें ना कुछ 3 ऐसे बज गए थे, और सारा काम करके जैसे किचन का काम था पूरा काम के करके फ्री हुई ना वहाँ तक तो मतलब मेरे को ना 4 बज गए थे, मेरे को पता नहीं चला। मतलब वो मतलब अच्छा था, मतलब मेरी जैसे कि हमारा आराम भी हो गया था और खाना भी हो गया था, और खाना भी एक बार ही बनाना पड़ा। ऐसे लेडीज़ का होता है कि खाना अगर एक बार बनाना होता है ना तो है ना मतलब मज़े आ जाते हैं कि चलो ठीक है आज तो छुट्टी हो गई खाने से एक टाइम के लिए। तो बस आज का वीडियो संडे का वीडियो बस यही तक था, मतलब कुछ नहीं था, बस नॉर्मल जो रूटीन में होता है तो वही काम था आज भी। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आज की तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।